नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइं ब्लॉग 304 पे। आज का टॉपिक है दोस्तों आज हम बात करेंगे बोरेन्स के बारे में और उनके टाइप्स ऑफ बोरेन्स के बारे में कि कितने टाइप के बोरेन्स होते हैं और हम कैसे उनको पहचानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बोरेन। ये बोरेन का टेबल है और फर्स्ट कॉलम में हमें बोरेन्स के टाइप्स दिए हुए हैं और ये इनका जनरल फॉर्मूला और ये दूसरी तरह का रिप्रेजेंटेशन है सेम स्ट्रक्चर का और ये स्ट्रक्चर कैसा होगा वो बताया है इस थर्ड कॉलम में। तो एक एक को देखते हैं। तो पहला है सुपर क्लोजो, जिसको हम डिनोट करते हैं BnHn-2 या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि BnHn और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकला है -2 का मतलब, तो इस पे +2 चार्ज दे दे। इसी तरह हाइपर क्लोजो BnHn क्लोजो BnHn+2 या फिर इसको हम लिख सकते हैं BnHn और -2 चार्ज। नीडो, अर्केनो, हाइपो लाइक दिस एंड क्लेडो और इनके स्ट्रक्चर हैं। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। जनरली कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि नीडो का शेप कैसा होता है, तो नेस्ट लाइक, अर्केनो का स्पाइडर वेब, हाइपो का नेट लाइक और क्लेडो का चेन। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रक्चर्स। देयर आर सम रूल टू कैलकुलेट दिस स्ट्रक्चर। सो हम वन बाय वन लर्न करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स पे। तो पहला रूल है ईच BH ग्रुप कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन। सो जो BH ग्रुप होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? तो हम जानते हैं कि जो बोरान है इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये अगर BH ग्रुप बनाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएंगे। तो अभी कितने फ्री इलेक्ट्रॉन बचे? एक ये और एक ये। ईच BH ग्रुप कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, बात समझ में आई? सेकंड रूल पे चलते हैं। ईच CH ग्रुप कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन। वो भी ऐसी है। कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3। वही कंट्रीब्यूट करेंगे स्केलेटन में या स्ट्रक्चर। और तीसरा रूल कहता है कि ईच हाइड्रोजन एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, और कुछ और चीजें हैं वो देखते हैं। इफ स्ट्रक्चर हैज n-1 इलेक्ट्रॉन पेयर देन वो कहलाता है सुपर क्लोजो। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, बट ये चीजें आपको ध्यान में रखने वाली हैं। अगर n-1 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो वो कहलाएगा सुपर क्लोजो। n इलेक्ट्रॉन पेयर देन हाइपर क्लोजो, n+1 क्लोजो, n+2 नीडो, n+3 इलेक्ट्रॉन पेयर अर्केनो, n+4 हाइपो, n+5 क्लेडो। सो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ओके, एक बार ये रूल्स और ये स्ट्रक्चर क्या क्या रख रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर रख रहा है, अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना। ओके, और यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ बोरान प्लस कार्बोनेट। अगर सिर्फ बोरेन है तो नंबर ऑफ बोरेन एटम्स, अगर कार्बोबोरेन है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। ओके, तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ B2S6। मींस ये किस टाइप का बोरान है, क्लेडो, नीडो, अर्केनो। तो आइए इसको समझते हैं। हियर n = 2। नाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, n2 क्यों है? क्योंकि बोरान 2 एटम्स है यहाँ, तो n = 2। नाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन पेयर। हम B2S6 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? BH2 + 4H। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एटम सेम। बेसिकली हम BH यूनिट में इसको लिख रहे हैं। ओके, और हम जानते हैं अपने रूल से कि BH कितना कंट्रीब्यूट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 BH 2 तो 2 BH 4 प्लस 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन 4, तो टोटल हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, बट हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, नाउ वी कैन राइट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इन टर्म्स ऑफ n। जो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है इनको हम टर्म्स ऑफ n इज द नंबर ऑफ बोरान एटम। तो कैसे लिख सकते हैं? एक ही पॉसिबिलिटी है n+2, क्योंकि n ऑलरेडी डिफाइन है 2 से, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। ओके, और n+2 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा? फॉर्मूले को याद करते हैं। n+2 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो स्ट्रक्चर किस कैटेगरी में आएगा? नीडो। तो बेसिकली n+2 बिलोंग टू नीडो। कितनी आसानी से हमने बता दिया कि B2S6 नीडो। अगला एग्जांपल लेते हैं। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ C2B7H13 इन टर्म्स ऑफ क्लोजो, नीडो, अर्केनो, हाइपो। तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था, हम पहले क्या करेंगे? यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे n क्या होगा? यहाँ पे कार्बन और बोरान दोनों है, मीन्स कार्बोरेन है ये। तो कार्बन के 2 और बोरान के 7, तो टोटल क्या हो जाएंगे? 9। नाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम क्या करेंगे कि ये जो C2B7H13 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 7 बोरान है तो 7 BH यूनिट ले लेंगे, और 2 कार्बन है तो 2 CH यूनिट ले लेंगे, और रिमेनिंग हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख देंगे। और हम जानते हैं BH 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, CH 3 और हाइड्रोजन 1, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 24 इलेक्ट्रॉन। बट हमें
इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, सो डिवाइडेड बाई 2 12 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसको हम नंबर ऑफ एन्स के टर्म में लिखेंगे, नंबर ऑफ एन के टर्म में लिखेंगे तो एन कितना है यहाँ पे 9, सो ये होगा n+3 बिकॉज n+3 इक्वल टू 12। और n+3 किस कैटेगरी में आता है, तो n+3 अगर हम देखें चार्ट को तो n+3 आता है अरकैनो में, तो ये स्ट्रक्चर बिलोंग करता है अरकैनो को। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ V6s6-2। सो हियर n इक्वल टू 6, नाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। सो कैलकुलेशन इजी है, B6s6-2 को BH होल 6 लिख सकते हैं, तो ये कवर हो गया, और -2 चार्ज है तो +2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे यहाँ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, बट हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर, सो डिवाइडेड बाई 2 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। और फिर क्या करेंगे हम इन 7 इलेक्ट्रॉन पेयर को इन टर्म्स ऑफ n लिखेंगे, जो कि होगा n+1 बिकॉज n इक्वल टू 6। ओके, और n+1 किस कैटेगरी में आता है, n+1 क्लोजो में आता है, तो ये स्ट्रक्चर बिलोंग करेगा क्लोजो को। ओके, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे हम निकालते हैं क्लोजो, निडो, अरकैनो और ये कैसे कैटेगराइज करते हैं। चलिए एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ CpB8Ga2H11। तो इसको बोलते हैं हेट्रोबोरेन, क्योंकि यहाँ पे हेट्रो एटम्स हैं लाइक फास्फोरस, गैलियम, क्योंकि बोरेन में सिर्फ बोरॉन और हाइड्रोजन होने चाहिए, बट यहाँ पे कौन कौन से एटम हेट्रो एटम है, कार्बन, फास्फोरस एंड गैलियम। ओके, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, ये बिल्कुल ही आसान है, डोंट वरी। तो इसका हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो हमें एक चीज याद रखनी होगी जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो ये बोरान है और ब्रैकेट में क्या दिया है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6 एंड फ्लोरीन 7। और हमें इस ग्रुप के सारे एलिमेंट याद रहने चाहिए, क्योंकि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर कार्बन का है वैलेंस 4 है तो हम जानते हैं सिलिकॉन का भी 4 होगा, नाइट्रोजन का अगर 5 है तो उसके उस ग्रुप के एलिमेंट जो फास्फोरस है उसका भी 5 होगा। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू राइट ऑल हेट्रोएटम्स इन टर्म्स ऑफ बोरान एंड हाइड्रोजन। ओके, तो ये कैसे लिखेंगे, तो हेट्रोएटम्स आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कौन कौन से हैं। एक तो कार्बन हो गया, एक फास्फोरस हो गया और एक गैलियम हो गया। सो हम कार्बन को BS से रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और बोरान में 3 और हाइड्रोजन में 1, तो 3 + 1 4। सो कार्बन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं BS से। इसी तरह फास्फोरस को BH2 से, क्योंकि अगेन बोरान में 3 और 2 हाइड्रोजन 5। और गैलियम, गैलियम किस फैमिली का है, ये एक्चुअली बोरान फैमिली का ही है। सो इसको हम डायरेक्टली बोरान से रिप्लेस कर देंगे। सो हमारे पास पहले क्या स्ट्रक्चर था, CpB8Ga2H11। अगर हम इन सब की वैल्यू, ये सब वैल्यू इसमें पुट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो कार्बन की जगह पे BH, फास्फोरस की जगह पे BH2 एंड गैलियम की जगह पे B, गैलियम 2 है तो B2। ओके, तो ये मिलेगा, और इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। B12H14 ये एक सिंपल बोरेन है, और इसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा बोरेन है पिछली वाले रूल से। तो ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि ये कौन सा बोरेन होगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि ये Pb5-2 कौन सा बोरेन होगा। ओके, तो अगेन हमें याद रखना होगा कि बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हेट्रोएटम को रिप्लेस करना होगा बोरान और हाइड्रोजन से। हेट्रोएटम एक ही यहाँ पे क्या है, लेड है, और लेड किस फैमिली का एलिमेंट है, कार्बन फैमिली, तो उसके बैलेंस सेल में कितने होंगे 4, तो हम चारों किससे रिप्लेस कर सकते हैं BS से, क्योंकि बोरान 3 और हाइड्रोजन 1 4। ओके, सो इस लेड को हम रिप्लेस कर सकते हैं BS से। तो रिप्लेस करने के बाद, ये पहले हमारे पास ये ओरिजिनल था, अभी मैंने इसको BS से रिप्लेस किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो हमें मिलेगा V5S5-2, और ये सिंपल बोरेन है जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इसकी कैटेगरी क्या होगी। ये भी आपका होमवर्क है, आपको बताना होगा कि ये कौन सी कैटेगरी का होगा, क्लोजो, निडो, अरकैनो, हाइपोक्लेडो क्या होगा ये। ओके, चलिए एक थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, खासकर नेट और गेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 2 पार्ट होंगे, एक कोई आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया होगा और आपका ये हेट्रोएटम विद डाइबोरेन दिया होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स को इसमें हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, तो ये तो हमें याद रखना होगा, और ये चीज हमें याद रखना होगा हर बार, और ये तो बहुत इजी है। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू राइट हेट्रोएटम इन टर्म्स ऑफ बोरान एंड हाइड्रोजन। ओके, सो यहाँ पे निकिल 0 स्टेट में है। 0 स्टेट मींस निकिल 0 चार्ज है, निकिल पे यहाँ 0 चार्ज है, इसका मतलब क्या है, ये D10 सिस्टम है। ओके, और यहाँ पे CO जो लिगेंड है वो 2 हैं, और एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन, एंड CO गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स टू निकिल, सो निकिल CO2 बिकम्स 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जब कभी भी हम कॉम्प्लेक्स का इस तरह, जो कॉम्प्लेक्स अगर आपका डाइबोरेन से जुड़ा हुआ है या कॉम्प्लेक्स बोरेन से जुड़ा हुआ है, तो अगर उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, तो हम कितना ऐड करते हैं इस सिस्टम में, ये डिपेंड करता है, उसमें से हम 10 घटा देते हैं। लाइक अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13 आता है
तो हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसमें। अगर 14 आता है तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इस सिस्टम में, इस कॉम्प्लेक्स की जगह। अगर 15 आता है तो इस कॉम्प्लेक्स की जगह पे हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो क्या ऐड करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करेंगे, तो बोरान 3 इलेक्ट्रॉन और पर हाइड्रोजन ऐड कर दें तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे कि ये जो NiCO2 है इस कॉम्प्लेक्स में इसकी जगह पे हम BH ऐड करेंगे, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। ओके, सो बेसिकली इस निकेल CO2 की जगह पे हमने BH रख दिया, बाकी सेम है। ओके, अब क्या करेंगे, हमें फास्फोरस को रिप्लेस करना है। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाइट्रोजन फैमिली का है तो 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें फास्फोरस को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, BH2 से। ओके, और जब हम फास्फोरस को BH2 से रिप्लेस कर दिए तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, BH फास्फोरस की जगह BH2 और B1011 पहले से ही था, और फाइनली को बोरान को एक जगह ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को एक जगह, तो B12H14 हो जाएगा। और इसका अगर आप निकालेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आएगा क्लोजो। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लोजो, नीडो, एर्केनो, हाइपोक्लेडो ये सब निकालना आ गया होगा। इसको आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, 2-3 चीजें इसमें याद रखने वाली हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में ही आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज MCQs के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।